प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 47 क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 21 तक इस वीडियो में मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आपको मिलेगा पार्ट 1 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज जाके एक बार पार्ट 1 देख लेना। अब 12th क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी पाउचेस ईच ऑफ 20 grams of cloves can be made from 1 kg to 140 grams of cloves। क्लोव्स का मतलब होता है लौंग, ओके, जो हम लोग यूज करते हैं किचन में। अब ये जो है, ये जो क्लोव्स है, ये हमारे पास कितना है, 1 kg 250 grams है। और हमें पाउचेस में कितना भरना है, एक पाउच में कितना रहना चाहिए, पाउचेस का वेट 20 grams। तो हमें ये देखना है कि 1 kg 250 grams में कितने पाउचेस बनेंगे, ओके। तो फर्स्ट हम लिखेंगे हमारे पास में वेट ऑफ क्लोव्स कितना है, 1 kg 240 grams। पर ये टोटल वेट कितना है, 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम प्लस 240 grams इज इक्वल टू 1240 ग्राम्स। ये हमें मिल गया कि वेट ऑफ क्लोव्स कितना है, 1240। अब हमें पाउचेस में कितना चाहिए, वेट ऑफ 1 पाउच इज इक्वल टू 20 grams। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पाउचेस इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 20। ओके, ये हम लोग यहाँ पे भी करेंगे तो भी हमें आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कट कट, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, तो आंसर हो गया 62 पाउचेस। ओके, अगर आपको ये ऐसे नहीं आएगी तो देखो यहाँ पे 0 0 कट हो जाता है, 124 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, तो 62 आंसर आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 62 pouches can be made। 13th question, Seema's mother bought 2 meter 70 centimeter of cloth for kurta and 2 meter 40 centimeter for a shirt। How much cloth did she buy in all? तो एक कपड़ा लाया गया था किसके लिए, कुर्ता के लिए 2 मीटर 70 सेंटीमीटर का और शर्ट के लिए 2 मीटर 40 सेंटीमीटर का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इन, ऑल, टूगेदर, टोटल, ये कीवर्ड्स जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं तो उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, क्लॉथ बॉट फॉर कुर्ता 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। टोटल क्लॉथ कैसे मिलेगा हमें, इन दोनों को ऐड करके। तो ये हो गया हमारा मीटर सेंटीमीटर 2 2 70 40 0 7 8 9 10 11 और ये 5। तो टोटल क्लॉथ कितना आया था, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, सीमा's mother bought 5 meter 10 centimeter cloth in all। A water tank holds 125 liter of water। If 97 liter 500 ml of water is used, how much water remains in the tank? तो remains word आया है मतलब कि subtraction। अब पहले हम लिखेंगे given total capacity of tank is equal to 125 liter। वाटर यूज्ड मतलब कि इतना पानी था, इसमें से इतना पानी यूज हो गया मतलब कि निकल गया। वाटर यूज्ड फ्रॉम टैंक इज इक्वल टू 97 लीटर 500 ml। वाटर रिमेनिंग 125 लीटर 97 लीटर 500 ml को हमको 125 लीटर से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो लीटर ml ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा हमारा 97,500। अब यहाँ पे हम लोग जीरो मतलब जीरो में से 500 ml को माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे 1 लीटर। 1 लीटर ml में जाके कितना हो जाएगा 1000। तो इस 1000 में से हम 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हमने 1 लीटर को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 124। अब 1000 माइनस 500 ये 500 हो गया। अब 24 और 97 124 में से 97 तो 4 में से नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 14 7 11 में से 9 10 11 2। तो कितना बचा पानी 27 लीटर 500 ml। तो फाइनल आंसर हो जाएगा वाटर रिमेनिंग इन टैंक is 27 liter 500 ml. Okay. Harminder bought 57 kg 500 gram of wheat from one shop and 36 kg 800 gram of wheat from another shop. How much wheat did he buy together? Together आया है मतलब कि हमें इसका एडिशन करना है, तो पहले हम गिवन लिखेंगे। Wheat bought from one shop 57 kg 500 gram. Wheat bought from another shop 36 kg 800 gram. टोटल wheat फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 0 0 8 9 10 11 12 13 14 8 and 1 9 कितना हो गया 94 kg 300 grams। तो 94 kg 300 ग्राम्स। ये जो ग्राम्स है ये 500 प्लस 800 करोगे आप अगर सेपरेटली तो ये हो जाएगा 1300। तो इसके अंदर से हमें पता है कि 1000 हो जाता है केजी। ओके, तो 1000 को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना बचा 300। तो ये 300 ग्राम्स और ये जो 1000 ग्राम्स है ये केजी में जाके 1 केजी हो जाएगा। तो हमने इसे यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, ये 1 केजी को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमने उसे ऐड कर लिया। Renu took part in 100-meter race. She tripped and fell down after running 80 meter 50 centimeter. How much distance did she have left to run? Left word आया है मतलब कि subtraction. तो total race track 100 meter. ओके, अब वो ट्रिप कहाँ पे हुई है? She tripped is equal to 80 meter 50 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें देखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय हर is equal to 100 meter minus 80 meter 50 सेंटीमीटर। तो ये मीटर सेंटीमीटर 80 50 0 0 सब्ट्रैक्ट। अब हम लोग 0 में से 50 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते तो हम यहाँ से 1 मीटर बोरो करेंगे। ये 1 मीटर यहाँ पे जाके 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट किए 50 9 1। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर? रेनू हैड लेफ्ट डिस्टेंस लेफ्ट बाय हर 19 मीटर 50 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर हो जाएगा रेनू लेफ्ट a distance of 19 meter 50 centimeter. A sack had 40 kg 300 grams of vegetable. There were 17 kg 700 grams of potatoes, 13 kg 400 grams of cabbage and rest were onions. What was the weight of onions? Okay, तो अब ये गिवन है हम लोगों का टोटल वेट कितना था। एक सैक मतलब कि गोनी, ओके, पोता। तो एक सैक में टोटल वेजिटेबल्स थे 3।
ओके, पटाटोज थे, कैबेज थे और अनियन थे। तो इन तीनों का वेट हो जाता है 40 केजी 300 ग्राम्स। इनमें से 17 केजी 700 ग्राम्स पटाटोज थे और 13 केजी 700 ग्राम्स कैबेज थे, और जो बचा हुआ था वो थे अनियंस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अनियंस का वेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस सैक में दो वेजिटेबल्स है, उनका वेट हमें पता है पटेटो और कैबेज का, तो हम इन्हें ऐड करेंगे। जो भी वेट आएगा इन दोनों का, दो वेजिटेबल्स जो सैक के अंदर है उनका जो वेट आएगा, उसको हम टोटल वेट में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो 17 केजी 700 ग्राम और 13 केजी 700 ग्राम्स, इनका टोटल अगर हम टोटल वेट में से निकालेंगे 40 केजी 300 ग्राम में से, तो जो बचेगा वो रहेंगे अनियंस। ओके, तो सॉल्यूशन केजी ग्राम्स, ये हो गया 17 केजी 700 और ये हो गया 13 केजी 400। अब ग्राम्स जो है वो 700 400 कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 1100। इसमें से हमें पता है कि 1000 क्या है, 1000 ग्राम्स हम इसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 100, और ये जो 1000 ग्राम्स है ये चले जाएगा इधर और ये बन जाएगा 1 केजी। तो ये 7 + 3 10 10 + 1 11 31 केजी 100 ग्राम्स। ओके, 31 केजी एंड 100 ग्राम्स। अब पटाटोज और कैबेज कितने थे, 31 केजी 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ टू वेजिटेबल्स is 31 kg 100 grams। ओके, अब ये हम हमारे टोटल वेट जो 40 केजी 300 ग्राम्स है, इसमें से अगर हम 31 केजी 100 ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वेट ऑफ अनियंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ अनियंस टोटल वेट माइनस वेट ऑफ टू वेजिटेबल। ओके, तो यहाँ पे हम केजी ग्राम्स 40 300 और ये था 31 एंड 100, सब्ट्रैक्ट 9 केजी 200 ग्राम्स वेट है अनियंस का। ओके, तो फाइनल आंसर वेट ऑफ अनियंस is 9 kg 200 grams. One day Gurminder Singh walked 3 kilometers 750 meter and Parminder Singh walked 2 kilometers 825 meter. Who walked further and by how much? Gurminder Singh walked 3 kilometers 750 meter, Parminder Singh walked 2 kilometers 825 meter. अब इन दोनों में से किसने ज्यादा चला है ये हमें देखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 750 में से हम 825 मीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे कट करेंगे, यहाँ से हम 1 किलोमीटर को बोरो करेंगे। ओके, और वो का 1 किलोमीटर जब हम मीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 750। हमने किसके लिए बोरो किया, 750 के लिए, तो ये हो जाएगा 1750। तो 1750 में से अब हमें 825 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4 10 5 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 और ये 0। तो कितना, 925 मीटर ज्यादा चला है कौन, गुरमिंदर सिंह। तो फाइनल आंसर हो जाएगा गुरमिंदर सिंह walked farther by 925 मीटर।
Suresh bought 3 kg 250 grams of tomatoes, 2 kg 500 grams of peas and 1 kg 750 grams of cauliflower. How much was the total weight of the vegetables he bought? Okay, तो यहाँ पे हमें 3 वेजिटेबल्स का वेट दिया गया है, हमें फाइंड करना है टोटल वेजिटेबल कितने थे. तो वेट ऑफ टमाटोज 3 kg 250 grams, weight of peas 2 kg 500 gram, weight of cauliflower 1 kg 750 grams. टोटल वेट फाइंड करना है. टोटल मतलब ये तीनों का सब एडिशन करके. तो ये 0 1 2 plus 5 7 7 plus 7 14 14 plus 1 15. ये हो जाएगा 1 plus 3 4 4 plus 2 6 6 plus 1 7. The total weight of vegetable is 7 kg 500 grams. Okay. 20th sum. The distance of some places from Akola are given below. Use them to make word problems and solve the problems. Okay, तो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है. ये अकोला से मतलब अकोला जो है यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, ये होता है 0 किलोमीटर. ओके, अकोला हम लोग ले लेंगे 0 किलोमीटर की, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है. अब अकोला से अमरावती का 95 किलोमीटर है, अकोला से भुसावल 154 है, अकोला से नागपुर 249 है, अकोला से जलगांव 181 है. अब इसके ऊपर हमें वर्ड प्रॉब्लम बनाना है और इसे सॉल्व करना है. तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, विच डिस्टेंस इज मोर, अकोला टू अमरावती और अकोला टू जलगांव. ओके, एंड बाय हाउ मच. तो सॉल्यूशन हम पहले लिखेंगे. अब देखो, डिस्टेंस फ्रॉम अकोला टू अमरावती कितना है, अकोला टू अमरावती 95 किलोमीटर है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अकोला टू जलगांव है 181 किलोमीटर. अब कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, अकोला टू अमरावती या अकोला टू जलगांव. ओके, बाय हाउ मच यहाँ पे लिखा हुआ है बाय हाउ मच. तो डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ अकोला टू अमरावती एंड अकोला टू जलगांव इज इक्वल टू 181 माइनस 95. तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 181 माइनस 95 हो जाएगा 86 किलोमीटर. तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो हमने बनाया उसका आंसर हो जाएगा द डिस्टेंस इज मोर बाय 86 किलोमीटर. अब हमें देखना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन भुसावल टू नागपुर. तो भुसावल कितना दिया हुआ है हमें 154 एंड नागपुर 249. तो भुसावल 154 किलोमीटर एंड नागपुर 249 किलोमीटर. ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू 249 माइनस 154. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 95. Distance between Bhusawal to Nagpur is 95 kilometer. थर्ड वर्ड प्रॉब्लम बनाया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अमरावती एंड जलगांव. अमरावती 95 किलोमीटर एंड जलगांव 181. अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, 181 माइनस 95. तो 181 माइनस 95 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 86. तो फाइनल आंसर, distance between Amravati to Jalgaon is 86 kilometer. Question number 21. Complete the following table and prepare the total bill. अब यहाँ पे हमें जो ये वेट दिया गया है ये 1 kg का है. ओके, ये वेट है और ये 1 kg का वेट है. तो अब 1 kg शुगर है 32 रुपीज का. हमें फाइंड करना है कि 2.5 kg शुगर मतलब कि 2.5 किलो शुगर कितने की है. तो हम क्या करेंगे कि एक का जो कॉस्ट दिया हुआ है उस कॉस्ट को हमें जिससे फाइंड करना है उस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट.
Cost of 1 kg sugar 32, cost of 2.5 kg sugar is equal to, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2s are 10, 5 3s are 15, 1 16, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 1 7, 0 8। कितने, एक नंबर के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला नंबर हम लोग काउंट नहीं करते, बट बिलिंग के टाइम पर हम 80 रुपीज 0 पैसा लिखेंगे। ओके, अब कॉस्ट ऑफ राइस कितना है 35 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 4 kg राइस हमें फाइंड करना है, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4.0 0 0 20, 4 3s are 12, 13 14, 0 0 4, एक नंबर के बाद, तो 140 रुपीज। ओके, अब हमें चना दाल 1 kg चना दाल 60 रुपीज का है, तो 1.5 kg चना दाल कितना होगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 5 zeros are 0, 5 6 are 30, 1 zeros are 0, 1 6 are 6, 0 0 9। यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो ये हो गया हमारा 90 रुपीज। अब ये जो हमारे पास जो लिस्ट है, इसमें हम हमारे लिख लेंगे कॉस्ट। शुगर का कॉस्ट कितना आया था हम लोगों का 80 रुपीज, 140 एंड 90, तो 80 140 एंड 90। ओके, अब हम तूर दाल, अब 1 kg तूर दाल है 70 रुपीज, 3 kg तूर दाल कितना होगा, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 3.0 0 0 310 21, 1 नंबर के बाद डेसिमल, तो 210 रुपीज। 21 इंटू 7 kg, वीट 1 kg कितना है 21 रुपीज का है, 7 kg वीट फाइंड करना है, तो 21 इंटू 7.0, 7 2s are 14, 0 7 4 1 पॉइंट 147 रुपीज। और ये 1 1 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 5 zeros are 0, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 zeros are 0, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 0 5 6 1, एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो ये हो गया 165 रुपीज। ये हम लिख लेंगे हमारे लिस्ट में। क्या है, तूर दाल का 210 है, तूर दाल का है रुपीज 210, वीट का हमें आया था 147 एंड ऑयल का 165, तो रुपीज 147 एंड रुपीज 165। अब इन टोटल, मतलब ये जितना है इसका अगर हम टोटल करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा रुपीज 8320। तो ये था बिलिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल बिलिंग। तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी कॉस्ट आएगा उसे यहाँ पे लिखना है, और एंड में ये सब को हमें ऐड करना है। तो टोटल हमारा बिल कितने का हो गया 832। ये था प्रॉब्लम सेट 47। प्लीज़, आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।